राधे राधे जी। पुत्रदा एकादशी की आप सबको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। सावन मास में पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति, संतान की दीर्घायु व संतान के अभिवृद्धि की कामना से रखी जाती है। इस दिन श्री हरि के साथ लड्डू गोपाल जी की भी विशेष पूजा की जाती है। संतान प्राप्ति के लिए घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रखना शुभ होता है। इसके लिए लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को शयन कक्ष में पूरब या पश्चिम दिशा में रखें। भगवान श्री कृष्ण जी जैसा पुत्र पाने के लिए भी उनकी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को घर में रखना शुभ होता है। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति न केवल संतान प्राप्ति में मदद करती है, बल्कि व्यक्ति में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और उसे सफल बनने के लिए शक्ति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण जी की यह लड्डू गोपाल स्वरूप सभी इच्छाओं को भी पूरा करता है। आपकी जो भी कामना है उसे लड्डू गोपाल जी के आगे कह दीजिए, आपकी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। गर्भवती महिला के कक्ष में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रखना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान जी की छवि बच्चे पर पड़ती है और वह उन्हीं की तरह आज्ञाकारी होते हैं। लड्डू गोपाल जी का यह नटखट स्वरूप इतना सुंदर है कि इनके खिलखिलाते चेहरे से न सिर्फ मन में बल्कि घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में इनकी मूर्ति रखने से माहौल हमेशा खुशनुमा बना रहता है। लड्डू गोपाल जी को घर लाने के लिए कोई संदर्भ या तिथि मुहूर्त को नहीं देखा जाता। कोई भी मुहूर्त शुभ मुहूर्त ही होता है। पुत्रदा एकादशी है आज, और आज शाम को लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा की जाएगी, विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। इसी संदर्भ में हम लेकर आए हैं लड्डू गोपाल जी की कथा। कृष्ण कन्हैया जी को कहते हैं लड्डू गोपाल। आखिर कैसे पड़ा ये नाम, इसके पीछे है ये कहानी। ये कहानी जुड़ी है भक्त कुंभनदास से। उन्होंने पहली बार कहा भगवान जी को लड्डू गोपाल। ब्रज भूमि में बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त रहते थे कुंभनदास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभनदास जी के पास बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वह हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना, और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बालमन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए, और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभनदास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसी ने खा लिया होगा।
अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभनदास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभनदास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिप कर देखने लगे कि बच्चा आखिर क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। इस प्रकार पड़ा ठाकुर जी को लड्डू गोपाल का नाम। लड्डू गोपाल जी के छाती पर दिखाई देते हैं पद के चिन्ह। आखिर ये पद चिन्ह किसके हैं? इसके पीछे है एक पौराणिक कथा। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर सभी ऋषि मुनियों में विवाद छिड़ गया कि त्रिदेवों में अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है। जब कोई समाधान ना मिला तो ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि को यह दायित्व सौंपा गया कि वे पता लगाएं कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ देव कौन है। तो त्रिदेवों की परीक्षा लेने के क्रम में भृगु ऋषि सर्वप्रथम ब्रह्मलोक पहुँचे और अकारण ही ब्रह्मदेव पर क्रोध जताने लगे। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, आपने मेरा अनादर किया है। यह सब देखकर ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया और वे बोले, तुम अपने ही पिता से आदर करवाना चाहते हो? भृगु, तुम भले कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना बन जाओ, तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना नहीं भूलना चाहिए। इस पर भृगु ऋषि बोले, क्षमा चाहता हूँ भगवान, मैं तो सिर्फ यह देख रहा था कि आपको क्रोध आता है या नहीं। इसके बाद भृगु ऋषि महादेव की परीक्षा लेने कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चला कि महादेव ध्यान में लीन हैं। उन्होंने नंदी जी से कहा कि जाइए महादेव को बताइए कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। नंदी जी ने जवाब दिया कि महर्षि क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस पर भृगु ऋषि स्वयं वहाँ पर जा पहुँचे और कहने लगे, ऋषि मुनियों के लिए तो सदैव आपके द्वार खुले रहते हैं ना महादेव। भृगु ऋषि की आवाज़ से महादेव का ध्यान भंग हो गया और महादेव क्रोधित होकर बोले, भृगु महाराज, आपका इस तरह मेरे ध्यान को भंग करना उचित नहीं है। इस पर भृगु ऋषि ने महादेव से क्षमा मांगी और कहा, महादेव क्रोधित ना हो, मैं सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहा था कि आपको क्रोध आता है या नहीं। इसके बाद भृगु ऋषि वैकुंठ लोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान श्री हरि तो निद्रा में लीन हैं। उन्हें यह महसूस तक नहीं हुआ था कि भृगु ऋषि उनसे मिलने आए हैं। भृगु ऋषि को बड़ा क्रोध आया और वे क्रोधवश भगवान श्री हरि के छात पर अपने पैरों से लात मारा। लात मारते ही भगवान उठ गए और भृगु ऋषि को सीने से लगा लिया। ऋषि जी के पाँव को सहलाते हुए कहा, मुनिवर, आपके पाँव बड़े ही कोमल हैं और मेरा सीना वज्र कठोर है, कहीं आपके पाँव को चोट तो नहीं आई? इससे महर्षि भृगु लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी। भृगु ऋषि द्वारा मारे गए लात से ही भगवान की छाती पर पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण भगवान विष्णु जी के स्वरूप विग्रहों पर छाती पर
पद चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। प्रिय मित्रों, ये है आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह कथा अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण।